इस समय पूरा देश कोरोना महामारी के दंश को झेल रहा है। 22 मार्च के बाद से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस समय लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। चौथे चरण में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें द्वारा सभी लोगों को कुछ छूटें दी गई हैं। इस समय उद्योग धंधों को भी गति प्रदान करने के लिए तथा राजस्व वृद्धि करने के लिए भी उद्योग धंधों को छूट दी गई है। इस समय हम जिला उद्योग केंद्र पर मौजूद हैं। हमारे साथ में जिला उद्योग उपायुक्त रामेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि मथुरा जनपद में किन किन उद्योगों को प्रारंभ कर दिया गया है तथा वर्तमान में क्या स्थिति है मथुरा जनपद के उद्योगों की। जी सर। जनपद मथुरा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की कुल मिलाकर के 1351 औद्योगिक इकाइयां लॉकडाउन से पहले कार्यरत थीं। लॉकडाउन प्रारंभ होने के बाद में अब तक लगभग 900 इकाइयां उत्पादन में आ चुकी हैं, जिनमें लगभग ये मान के चलिए कि 9,500 के लगभग हमारा श्रमिक कार्य कर रहा है। और ये इकाइयाँ आवश्यक वस्तुओं से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित, विटामिन की हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, यानी कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार की इकाइयों का संचालन कराया जा चुका है। तो जिस तरह से अभी श्रम उपायुक्त साहब ने बताया कि मथुरा जनपद में 70% के समथिंग उद्योग धंधे पूरी तरह से चालू हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन की, कि मुख्यमंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के क्रम में कुछ लोन दिया जा रहा है, उसके बारे में अपने यहाँ से क्या व्यवस्था है और किस तरह का लोन लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है? हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम है, जिनमें बेरोजगार युवकों को रोजगार सृजन कराने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें शिक्षित युवा वर्ग के व्यक्तियों को जो है अनुदान परक योजना का लाभ दिया जाता है, जो कि 15% से 35% तक अनुदान इसमें दिया जाता है और ऋण की सीमा अधिकतम 25 लाख रुपए है। तो सर, अगर हमारे यहाँ के युवा लेना चाहें, जैसे बेरोजगार जो युवा हैं, तो किसको बेहतर चूज करें? मतलब प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो लोन दिया जा रहा है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या मुख्यमंत्री वाला? नहीं, दोनों तरह की स्कीम काफ़ी लाभदायक हैं रोजगार पैदा करने के लिए। इसमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसमें किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है, उसको चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, 25% का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना में ये 10वीं पास होना आवश्यक है और उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सर, जैसे कि दोनों योजनाओं के तहत जो सब्सिडी प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा, किसकी सब्सिडी ज़्यादा है? सब्सिडी का क्राइटेरिया प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग के पुरुष के अतिरिक्त 35% की है। अदरवाइज अन्य वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए 35% की सब्सिडी दी जाती है। तो ये हमारे साथ श्रम उपायुक्त रामेंद्र कुमार जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मथुरा जनपद की 70% इकाइयों को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। इसके अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत भी लाभ दिया जा रहा है। उसका लाभ युवाओं को अधिक से अधिक उठाना चाहिए तथा जनपद के सर, अगर हम बात करें कि कब तक ये युवा जो आवेदन कर सकते हैं, इनकी आवेदन की तिथि क्या रहेगी? अवगत कराना चाहूँगा आपको, इन 2 योजनाओं के अतिरिक्त एक योजना और चल रही है। यह है हमारी एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना। इस योजना के अंतर्गत जनपद मथुरा में पूर्व में चयनित स्वच्छता संबंधी उपकरण हमारे यहाँ का ODOP उत्पाद था। इसके साथ ही पिछले महीने में एक अतिरिक्त उत्पाद के रूप में ठाकुर जी की पोशाक, श्रृंगार मूर्ति और कंठी माला को भी जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारे 3 प्रोडक्ट जो ये ODOP के हो गए हैं और इसमें ऋण की सीमा 2 करोड़ रुपए तक है, जिसमें अधिकतम 20 लाख रुपए की अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। तो सर, ODOP योजना के तहत अभी तक मथुरा जनपद में कितने लाभार्थी लाभ ले चुके हैं? ये अभी हम लोगों ने इन तीनों योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन भरवाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसकी अंतिम तिथि 30 मई रखी गई है। 30 मई तक? 30 मई तक, जी जी। तो अभी तक सर किसी ने ODOP योजना के तहत लाभ लिया है अपने उद्योग? नहीं, इस वर्ष ये अभी विज्ञप्ति जारी की हुई है। लोगों के एप्लीकेशन भी आ गए हैं। इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद में संबंधित फाइल बैंक शाखाओं में जाएगी, वहाँ से इनको ऋण मिलेगा। तो ये उद्योग
अपने उद्योग उपायुक्त रामेंद्र कुमार जी थे, जिन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत विभिन्न तरह से लाभ दिया जा रहा है। उन सभी को लाभ उठाना चाहिए और 30 मई की एक लास्ट तिथि निश्चित की है, जिसके तहत वो सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ गिरधर पचौरी, APN न्यूज़, मथुरा।